नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक जागरण का संपादकीय है। स्वास्थ्य में नवाचार, आइए इसको देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक से अधिक तकनीक के उपयोग का लाभ अंततः मरीजों को ही मिलता है। झारखंड सरकार भी इसे अच्छी तरह समझती है, इसलिए इस दिशा में लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य की जो सेवा है उसमें मोबाइल ऐप के उपयोग की बात हो या पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की पहुंच जो लाभुक रहते हैं उनको सुनिश्चित कराने की स्वास्थ्य विभाग में इस दिशा में लगातार पहल किया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा के बारे में बात करें या ममता वाहन के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग इसी पहल का हिस्सा है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने में एवं टेंडर प्रक्रिया का मंथन शुरू किया गया है। हालांकि मरीजों के हित को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। यह प्रयास तभी सार्थक होगा जब सॉफ्टवेयर फुल प्रूफ और नियमित तौर पर अपडेट हो। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी झारखंड के दूसरे कई सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। ऐसे में मोबाइल ऐप से बुकिंग के अलावा पूर्व की तरह 108 डायल जैसी ऑफलाइन व्यवस्था के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी फोकस करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे केंद्र में रखकर स्वास्थ्य विभाग ऐसा सिस्टम तैयार करेगा जिससे मरीजों, घायलों, गर्भवती महिलाओं को ससमय सुलभ तरीके से इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तकनीकी तभी प्रभावी होती है जब उसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग सहायता से अपना सकें। डाटा सुरक्षा और मरीजों की गोपनीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला संपादकीय है सुगमता का पर्याय बने सुधार। आदित्य सिन्हा, जो कि लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं। आर्थिक विकास कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। ऐसा ही एक प्रमुख बिंदु है कारोबारी सुगमता, अर्थात लोगों के लिए कोई व्यवसाय शुरू करना और उसे चलाना और उसका विस्तार करना कितना आसान है। ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा है कारोबारी सुगमता। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को कोई व्यवसाय शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है और उसके चलाना है और उसका विस्तार करना, ये सब कितना आसान है। सुगमता मतलब कितना आसान है। कारोबार का मतलब बिजनेस को शुरू किया, फिर उसको चला रहे हैं और उसका एक्सपेंशन कितना हो रहा है। तो इससे तात्पर्य है जब नियम सरल होते हैं और निर्णय पूर्वानुमानित होते हैं तो कंपनियां उत्पादन, भर्ती और निवेश पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं। जब प्रक्रिया धीमी या अनिश्चित होती हैं तो पूरी ऊर्जा उसमें झोंक दी जाती है कि अनुपालन, मुकदमेबाजी के बोझ और जोखिमों से कैसे बचा जाए। तो स्पष्ट है कि कारोबारी सुगमता में बाधा समूची आर्थिक विकास में बड़ी बाधक बनती है। भारत जैसे देश में तो यह और महत्वपूर्ण है, जहाँ जो नियामकीय जटिलताएं हैं, कई अनुमतियां की आवश्यकता होती है और अनिश्चित परिवर्तन उद्देश्यों के लिए एक छिपे हुए टैक्स की तरह काम करते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि न केवल आर्थिक गतिविधियों का दायरा सिकुड़ता है, बल्कि जो परियोजनाएं अस्तित्व में भी आना चाहें तो वे देरी के चलते लागत में बढ़ोतरी के शिकार हो जाती हैं। तो जैसे ही बात करें 2014 में केंद्र की सत्ता में हुए परिवर्तन के साथ ही नई सरकार ने इन परेशानियों को समझते हुए कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के सार्थक प्रयास शुरू किए। सरकार ने व्यवसाय शुरू करने, चलाने और आवश्यकता पड़ने पर उनके समापन को आसान बनाने के लिए सुधारों की एक समग्रतापूर्ण नीति अपनाई। इस क्रम में कानूनों को सरल बनाया और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण हुआ। कई गतिविधियों को आपराधिक दायरे से मुक्त किया, जिससे कुछ प्रक्रियागत कामकाज गैर आपराधिक हुए। केवल आवश्यकता अनुमतियों के लिए ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उन्हें प्राप्त करने की भी प्रक्रिया भी आसान बनाई गई। गुणवत्ता नियंत्रण
से जुड़े नियम भी इतने तार्किक हुए हैं कि इनके चलते लागत पर बोझ न बढ़े। और बीते दिनों 4 नई श्रम संहिताओं ने सुधारों के इस सिलसिले को नया आयाम दिया है, जिसमें श्रमिकों से लेकर उद्यमियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इन सुधारों को एक लक्षित एमएसएमई एजेंडे के माध्यम से मजबूती प्रदान की गई है। वृद्धि के लिए आकार या दायरा की सीमा को संशोधित किया गया है। उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आने के लिए प्रोत्साहन मिला है। ऋण से लेकर सरकारी खरीद तक की पहुंच बेहतर बनाई गई है। अंतिम कड़ी की जोड़ने पर जोर भी दिया गया है। उद्यमों का सबसे अधिक वास्ता जिला प्रशासन से पड़ता है। इसे देखते हुए जिला व्यापार सुधार कार्य योजना 2025 एक शानदार पहल है। इसमें डिजिटलीकरण, समयबद्ध मजूरियां और जोखिम आधारित निरीक्षण और निवेशक सुविधा को जिला स्तरीय शासन में समाहित किया गया है, ताकि कारोबार सुगमता केवल नीतिगत आख्यान तक ही सीमित न रहे बल्कि दैनिक कामकाज में भी महसूस की जा सके। चर्चा है कि सरकार एक जन विश्वास सिद्धांत पर भी काम कर रही है। यह एक नियामकीय दृष्टिकोण में गहन बदलाव पर केंद्रित है। इसके मूल में यह है कि विश्वास ही सामान्य दस्तूर होना चाहिए और नियंत्रण अपवाद। इस क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को छोड़कर अन्य तमाम आर्थिक गतिविधियों के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लाइसेंस स्थायी आत्म पंजीकरण में बदल जाएंगे। निरीक्षण जोखिम आधारित और अमूमन तृतीय पक्ष द्वारा होंगे। आपराधिक दंड की जगह आनुपातिक सामान्य जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें राज्य की भूमिका आपको किसने अनुमति दी के बजाय आप आगे बढ़ सकते हैं को मान्यता देने की हो जाएगी। क्या है? राज्य की भूमिका आपको किसने अनुमति दी, इसके बजाय आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको मान्यता देने की हो जाएगी। इसमें कुछ असामान्य परिस्थितियों में ही कुछ विशेष प्रावधान लागू होंगे। यह भारत की नियामकीय दृष्टिकोण में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है, जो लाइसेंस राज के उलट है। लाइसेंस राज में अमल से पहले अनुमति की आवश्यकता होती है और उसमें अनुपालन भी स्पष्टता के बजाय डर के कारण अधिक होता है। नए वर्ष में भारत को अगला कदम यह उठाना चाहिए कि कारोबारी सुगमता सुधार एजेंडे के तहत शासकीय सिद्धांत में परिवर्तित हो, जो जन विश्वास सिद्धांत में निहित हो और संघीय प्रणाली में आंतरिक रूप से समाहित हो। यह भी अनदेखा न किया जाए कि केंद्र सरकार सुधारों की व्यापक दिशा तो निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसी भी सुधार की दशा में मुख्य रूप से राज्यों, जिलों और स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित होती है, जो कि इसलिए 2026 में राज्यों को अपने स्तर पर भी प्रयास करने ही होंगे। उन्हें अनुमतियों के दायरों को घटाने से लेकर नियमों का मानकीकरण भी करना होगा। राज्यों को जोखिम आधारित निरीक्षण, आत्म प्रमाणन और तृतीय पक्ष के द्वारा ऑडिट उसी स्तर पर समाहित करना चाहिए जहां अनुपालन डाटा मजबूत है। गुणवत्ता और सुरक्षा नियमों को घरेलू औद्योगिक तत्परता के साथ सुसंगत बनाया जाना भी बहुत जरूरी है। भारत को कारोबारी सुगमता को केवल सरकारी प्रक्रिया में सुधार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक ताकत के रूप में देखना चाहिए। आज टैरिफ और ट्रेड वार के अलावा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं में कंपनियों के बाजार के दायरे के साथ साथ नियमों में स्पष्टता और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता भी उतनी महत्वपूर्ण है। जो देश तत्परता के साथ नियमों में परिवर्तन करने, कानूनों को विश्वसनीय तरीके से लागू करने और अनावश्यक अड़चनों को दूर करने रखने में सक्षम होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से निवेश को आकर्षित करने में सफल होते हैं। भारत के लिए इसका स्पष्ट अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकार निवेश और रोजगार को ध्यान में रखकर काम करें, अनावश्यक और बोझिल नियमों को निरंतर रूप से हटाएं और जन विश्वास सिद्धांत को हर स्तर पर
नियम बनाने का आधार बनाया जाए। भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमताएं केवल बड़े सुधारों की घोषणा से ही नहीं बल्कि इस पहलू से तय होंगी कि उसका नियामकी तंत्र उद्यमों को वैश्विक अनिश्चितताओं की तुलना में कितना तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होता है। अगला हिंदुस्तान.com का ये एडिटोरियल है, भारतीय वैज्ञानिकों के कमाल ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। मनीष मोहन गोरे, वैज्ञानिक पत्रकार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने इस साल खूब प्रगति की है, जिससे एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर के रूप में उसकी स्थिति काफी मजबूत हुई है। अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वदेशी सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े रिसर्च इकोसिस्टम में हमारे वैज्ञानिकों, संस्थानों और स्टार्टअप व नीति निर्माताओं ने बड़े अनुसंधान किए हैं और उपलब्धियां दर्ज भी की हैं। 25वें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों में सबसे आगे रही इसरो। इस साल 200 से भी अधिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उसकी लॉन्च क्षमता, ऑर्बिट साइंस और मिशन सामर्थ्य की तेज प्रगति को दर्शाती है। इस साल की खास सफलताओं में से एक है भारत का पहला सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पासडेक्स, जिसमें 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक डॉक किया। इस जटिल ऑपरेशन ने भारत को इन स्पेस डॉकिंग में विश्व का चौथा सक्षम देश बना दिया है। यह टेक्नोलॉजी भविष्य के स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट सर्विसिंग और लंबे समय तक मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है। भारत का महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर तेजी से काम जारी है और इसके लिए 4 गगन यात्रियों प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और अंगद प्रताप का चयन किया गया है। 4 गगन यात्री कौन कौन से होंगे जो गगनयान में जाएंगे? प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और अंगद प्रताप। ये तो अभी शुभांशु शुक्ला जी तो अभी होके आए हैं, अभी अंतरिक्ष यात्रा गए थे। इनमें से एक शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए और 26 जून से 14 जुलाई तक वहां पर रहकर उन्होंने ISA ऑर्बिटिंग लैब में रहने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री होने का भी कीर्तिमान बनाया है। कहाँ पे, एक बार दोबारा देखें इस बात को। जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वहाँ पे 26 जून से 14 जुलाई तक वहाँ पर रहकर आए हैं। उन्होंने ISA इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है ऑर्बिटिंग लैब में रहने के लिए और पहले भारत के ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो इस वर्ष इसरो ने आदित्य L सोलर मिशन से टेराबाइट साइंटिफिक डेटा भी जारी किया है, जिससे दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को सोलर फिजिक्स और स्पेस वेदर की घटनाओं के बारे में हमारी समझ को गहरा करने में मदद मिली है। यह क्वांटम महत्वाकांक्षा का भी साल रहा है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत बेंगलुरु स्थित डीप टेक कंपनी यानी QPIAI ने QPIAI इंडस लॉन्च किया, जो देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। इसके साथ ही नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने भारत के हाई परफॉर्मेंसिंग कंप्यूटिंग क्षेत्र को नया विस्तार दिया है, जिससे रिसर्च संस्थानों में पेटाफ्लॉप्स प्रोसेसिंग पावर की तैनाती हो सकी। ये सिस्टम जलवायु मॉडलिंग, दवाओं की खोज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गति दे रहे हैं। कोर कंप्यूटिंग हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता ने 2025 में एक बड़ी छलांग लगाई है। इसरो चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इसरो चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है
वह भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी 32 बिट स्पेस ग्रेड चिप है, जिसे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने पर्यावरण की अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर औद्योगिक बाई प्रोडक्ट को कम उत्सर्जन वाले हाईवे सामग्री में तब्दील किया है। सरकार ने रणनीतिक रूप से वित्तीय पोषण और नीतिगत पहल के जरिए विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना जारी रखा है। शोध में आने वाली रुकावटों को कम करने और सभी क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लिएसिस वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना भी लॉन्च की गई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 ने सभी वैज्ञानिक उत्कृष्टता को उजागर किया है। ऐसे संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा जो जिज्ञासा और खोज को महत्व देती हैं। 2025 में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता एक सुसंगत लक्ष्य का हिस्सा है, जो मौलिक शोध, स्वदेशी तकनीकी विकास और क्षमता निर्माण और समावेशी विकास को दर्शाती हैं। इस साल भारत ने दिखाया है कि वैज्ञानिक और उत्कृष्टता सामाजिक प्रगति के साथ साथ आगे बढ़ सकती है। जैसे जैसे देश भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा है, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, नवाचार, जलवायु लचीलापन और अंतरिक्ष में मानव अन्वेषण इस साल की उपलब्धियां परिवर्तनकारी दशक की नींव रखती प्रतीत हो रही हैं। तो ये जो एडिटोरियल है, भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल ने पूरी दुनिया को चौंकाया बहुत ही शानदार तरीका से। जो इस साल में हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों ने जो उपलब्धियां और जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने हेतु अपना योगदान दिया है, उसके महत्व को रखते हुए बहुत ही शानदार एडिटोरियल, जैसे कि मुख्यतः जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें अपन, तो इनसे संबंधित बहुत ही अच्छा शानदार एडिटोरियल रहा है। इससे पहले ये जो सुगमता का पर्याय, यानी जो इजी जो होता नहीं, इजी बिजनेस को सुगम बनाने हेतु कारोबारी सुगमता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भाई कि ज़्यादा जो लाइसेंसिंग प्रणाली वगैरह है उस पर ध्यान न दें, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है उस पर ध्यान, जो लाल फीता शाही कार जो टैक्स वगैरह जो इम्पोज किए जाते हैं, इसके कारण क्या है, जो कोई इंडस्ट्री या कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है, केवल डरता ही रहता है कि कहीं मेरे पे कुछ मुकदमा ठोक दी ना जाए, अपराध के दायरे में ना आ जाऊं मैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों से डरते डरते क्या है कि वो अपनी जो प्रोसेस को धीमा कर लेता है और जोखिम पे ही मतलब बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं पे फंसता रहता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत शानदार एडिटोरियल रहा था। और इससे पहले छोटा सा एडिटोरियल लोकल गवर्नमेंट झारखंड से संबंधित है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य हेतु जो 108 एम्बुलेंस है उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया गया है, तो इसका टेंडरिंग की प्रोसेस हो रही है। तो इसी के बारे में बोला कि भाई टेंडर प्रॉपर तरीका से हो, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर फुल प्रूफ और नियमित तौर पर हो, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इसमें बताया गया है कि जो मरीज, घायलों और गर्भवती महिलाओं को समय पर लाभ मिल सके इस चीज़ का। और कोई भी तकनीकी हो, यही नहीं अन्य तकनीकों के बारे में भी एक शानदार निष्कर्ष के तौर पर हम किसी जगह लिख सकते हैं कि तकनीकी तभी प्रभावी होती है जब उसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग सहजता से अपना सकें और उसमें डेटा की सिक्योरिटी और कोई मरीज हो या वहाँ के मैं एम्प्लॉय बोलूँ या फिर मैं यहाँ के लोग बोलूँगा, मैं कहीं के भी किसी भी तथ्य में बात करूँ तो उनकी जो गोपनीयता होता है उस पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार एडिटोरियल पढ़े अपन ने आज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।